हेलो दोस्तों, आज का इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे हम लोग। और पिछले क्लास में हम लोगों ने, अब जितने भी क्लास हम लोग करते जाते हैं, प्रत्येक क्लास में पिछले क्लास का, प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि किस जगह पर हम लोगों का एंड हुआ था पिछला क्लास। तो पिछला क्लास में हम लोग रेकरिंग वाला पढ़ चुके थे, और रूट, स्क्वायर रूट को किस तरह से तोड़ना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये नंबर सिस्टम का इन फार्मूला को आज डिस्कशन करेंगे, और इससे संबंधित उदाहरण अगला क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फार्मूला है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी के आधार पर पूरा नंबर सिस्टम सॉल्व होता है। तो इन क्वेश्चन को याद करना नहीं है, बल्कि रट्टा भी नहीं मारना है, बल्कि देख करके समझना है, और ऐसा समझना है, ऐसा डीपली समझना है, ताकि जीवन भर याद रहे, कभी भूले ना। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है आज के क्लास में, यह फॉर्मूला हम लोगों का रेगुलर हर एक चैप्टर में साथ देगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर एक प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ एग्जाम फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। और फॉर्मूला क्या है, तो यदि a का पावर x रहे और इंटू a का पावर y रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर x प्लस y। करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन में वहीं पर इस प्रकार से हो जाएगा, a का पावर अगर x रहे और बटा में a का पावर अगर y रहे, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, a का पावर x माइनस वाई। जहां पर x जो है, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y से बड़ा होगा x जो है बड़ा होगा, y छोटा होगा। तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा, a का पावर अगर x रहे और इंटू b का पावर अगर x रहे, तो क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू बी का होल पावर x हो जाएगा। ये जो आज का जो पॉइंट है, आज का जो क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हम लोगों के लिए। और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा बुनियाद है। एक बिल्डिंग का स्टार्टिंग जब होता है ना, जब नींव रखा जाता है, तो क्या किया जाता है, नीचे का चीजें, बेस जो होता है वो बहुत मजबूत बनाया जाता है। तो वही बेस हम लोगों का इसी से बना जाता है। जो हमारा फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला के बेस पर ही पूरा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड है। तो पूरा मैथमेटिक्स को फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो सॉल्व करने में काफ़ी हद तक परेशानियां होगी। तो आइए इन फॉर्मूलाज को हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर उसको शॉर्ट वे से, ईजी तरीके से हम उसको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे याद करने का, ताकि याद ही रहे, भूल ना पाए। नहीं भूलने के लिए हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको याद कैसे रखें उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ए का पावर अगर आ गया एक्स और इसका होल पावर अगर आ गया वाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का पावर एक्स इंटू वाई। कन्फर्म। पांचवा नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, तो दोस्तों पांचवा नंबर में क्या आ गया, ए का पावर एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर वाई यहां पर हो जाता है, और ए का पावर एक्स हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद छठा नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर में एक्स वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, रूट एक्स इंटू रूट वाई। सातवां नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में एक्स बाय वाई। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट के अंदर में एक्स बटा रूट के अंदर में वाई। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। 7 नंबर तक हम लोगों का हो चुका है, 3 और क्वेश्चन बाकी है, 3 और फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है हमारा। तो 3 और पॉइंट बताने वाले हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग सिर्फ सिंपली इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को लिख ले रहे हैं। आप लोग भी कहीं पर नोटबुक होकर, कॉपी है तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और वहां पर इसको नोट कर लीजिए, और नोट करके इसको रेगुलर बेसिस पर प्रयास कीजिए कि ताकि इसको समझ करके देख लें। ये वैसे एक बार अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट वे से हम समझा देंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि ताकि इसी प्रकार से एक बार समझे और दिमाग में बैठ जाए। तो आइए आगे का और भी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक क्या छूट गया, 8 नंबर में आ गया हमारा,
रूट अंडर एक्स प्लस रूट वाई, और दूसरा आ गया रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। 9 नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस रूट वाई। इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। और लास्ट 10वां नंबर में हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला ये हमारा होगा रूट एक्स प्लस रूट बी रूट वाई का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस प्रकार से होता था उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे एक्स प्लस 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा है फॉर्मेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, इसी के बेस पर पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आधारित है। तो इसको हम लोग इजी वे से कैसे याद रखेंगे, अब हम लोग आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी तो हम लोगों का बहुत हो गया, ये कोर्ट कचहरी जैसा एकदम लंबा सा खतियान लेकर के हम लोग बैठ गए हैं। तो नंबर इतना बड़ा खतियान लेकर के अगर बैठ जाएंगे उसको समझना भी तो है, तो बहुत आसान तरीके से समझना है। देखिए बहुत ईजी है ये, इतना लंबा देखने में लग रहा है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दोनों अगर फॉर्मेट सेम रहे, अगर नंबर अगर सेम रहे और उसका पावर अलग अलग रहे तो दोनों पावर को जोड़ देना है। नंबर अगर सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो दोनों को जोड़ देना है। उसी प्रकार से दूसरा में अगर भागा देना रहे, डिवाइड में अगर रहे तो डिवाइड में रहे और पावर अलग अलग रहे, नंबर सेम रहे डिवाइड में और पावर अलग अलग रहे तो दोनों को घटा देना है। इसी का जस्ट उल्टा, गुना में है तो जोड़ देना है, भागा में तो घटा देना है। बहुत ईजी है ये दोनों क्वेश्चन, तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गुना करना है, लेकिन दोनों नंबर अगर अलग अलग रहे और पावर सेम रहे, नंबर अगर अलग अलग रहे और पावर सेम रहे, अगर पावर अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ जोड़ देते थे, देख सकते हैं। लेकिन पावर अगर सेम रहे और नंबर अलग अलग रहे तो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और उसका पावर सिंगल पावर को दे देना है। ए का पावर जितना रहे, अगर 2 रहे तो यहाँ पर 2 लिख देना है, बी का पावर 2 रहे तो 2 लिख देना है, जिसका भी दोनों में से किसी एक का पावर यहाँ पर बैठा देना है। तो दोनों नंबर अगर अलग अलग रहे तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके और सिंगल पावर दे देना है, दोनों में से एक का पावर दे देना है। यहाँ पर उसी प्रकार से ए का पावर अगर एक्स है और उन दोनों का होल पावर अगर वाई है तो ये दोनों पावर को ही मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं हम लोग। ऐसा जरूरी नहीं कि ए का पावर अगर 4 है तो ए को 4 बार लिखें, गुना किए, फिर जितना आया उसको फिर इतना वाई से जितना है उतना बार लिख करके गुना किए, वैसा नहीं करना है। ए का पावर अगर एक्स रहे और उसका इन दोनों का होल पावर अगर वाई रहे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आ रहा है उतना से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे 2 का पावर हमारा है, 2 का पावर 3 है और इसका होल पावर 2 है, इस प्रकार से है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को सिंगल सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 का पावर 2 गुना 2 गुना 2 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 और इसका होल पावर हो जाएगा 2, तो 8 गुना 8 कर देना। ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा और ये रूल नियम के अनुसार हम लोग को करना है यहाँ पर। तो नियम क्या कहता है कि पहले ऊपर वाला जो पावर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 गुना 2। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, 2 का पावर 3 दूना 6, तो 2 का पावर 6 आ जाएगा, यानी कि 2 को 6 बार लिखना है। 3 और 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आ गया। वहां पर भी ऐसा ही आया था, 8 गुना 8 आया था, 8 64 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग याद रख सकते हैं, पावर जितना रहे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना पावर रहे उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है अगर होल पावर रहे तो। वहीं पर अगर सेम नंबर का अगर पावर जो है वो फ्रैक्शन में रहे, तो पावर फ्रैक्शन में रहे तो क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर हमारा होता है वो रूट का पावर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा रूट का वैल्यू होता है, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है यानी अंश, अंश जो होता है वो हमारा नंबर का पावर होता है। तो नंबर का पावर अंश होता है और डिनोमिनेटर जो होता है यानी कि हर, वो रूट का वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट को तोड़ करके आसानी से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर एक्स वाई, तो रूट के अंदर एक्स वाई है तो रूट जो है ये जो झोपड़ी है ये तो दोनों भाई का है ना, ये जो झोपड़ी दिया हुआ है ये दोनों भाई का है। तो जब दोनों भाई का बंटवारा होगा तो दोनों अपना अपना झोपड़ी अलग अलग करेगा कि नहीं करेगा, तो वही दोनों अपना अपना झोपड़ी अलग अलग कर लिया। उसी टाइप से यहाँ पर भी दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट है, भले लड़ाई होता हो या कुछ भी होता तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी दोनों तो झोपड़ी लेगा। तो ये भी अपना झोपड़ी ले लिया, ये भी अपना झोपड़ी ले लिया।
अपना छतरी अपना कंबल को लेकर के जाएगा ये दोनों। तो जितना भी रूट के अंदर में 2 नंबर अगर रहेगा तो दोनों का रूट है। रूट किसी कंबल जो है, घर जो बिल्डिंग है वो दोनों का है, सिर्फ सिंगल किसी का नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सेम टू सेम अप्लाई होता है किस तरह का, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी क्वेश्चन पर ही उसी वेरायटी से बनता है ये हमारा। तो रूट के अंदर में ए, रूट के अंदर में एक्स और रूट के अंदर में वाई, दोनों को प्लस में अगर रहे और दूसरा मल्टीप्लायर में कौन सा रहे, रूट के अंदर में एक्स माइनस रूट अंडर वाई, तो हम लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को इतना लंबा क्वेश्चन को एकदम सिंगल लाइन में सीधा क्या करना है, एक्स और वाई का जो वैल्यू रहेगा घटा देना है, बस सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अगर रहे, जैसे सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं 8 नंबर का। जैसे रूट के अंदर में हमारा है 64 और प्लस रूट के अंदर में हमारा कितना है 8, इन दोनों का जो है मल्टीप्लायर कौन सा है, रूट के अंदर में 64, रूट के अंदर में 64 है हमारा और माइनस रूट के अंदर में 8 है, यही है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि 64 को पहले तोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर है, ये 2 का 3 का है, इस प्रकार से इसको दोनों को जोड़ करके फिर इसको दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो एक्स कितना है हमारा 64 और वाई कितना है 8, माइनस कर दिए क्योंकि माइनस होता है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो सिंपली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 56, 56 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप इतना करके मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कीजिएगा तब 56 आएगा। इसको शॉर्ट में सिंपली इसको क्वेश्चन में सॉल्व किया और आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा इस चीज में काम आएगा, बहुत ईजी वे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, रूट के अंदर में एक्स वाई रहे जोड़ में और एक साइड में एक्स माइनस वाई रहे, तो उन दोनों को सीधा सिंपली घटा देना है। दूसरा 9 नंबर में क्या करना है, इसी प्रकार से रूट के अंदर में जो है वो हमारा एक अंक रहेगा रूट के अंदर में और एक अंक रहेगा रूट के बाहर, रूट में नहीं रहेगा, एक साइड में रहेगा प्लस एक साइड में रहेगा माइनस। तो इसको क्या करना है, जिसमें रूट ना रहे उसका स्क्वायर कर देना है और जिसमें रूट रहे उसको सिर्फ और सिर्फ सीधा लिख देना है, क्योंकि वाई और वाई का जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है। तो जिसमें रूट रहे उसको क्या करना है, सीधा लिख देना है पूरा का पूरा नंबर, और जिसका रूट ना रहे उसको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिएगा। ये बहुत ईजी वे से इसी प्रकार से डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से एक और भी होल पावर अगर रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता था। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ते थे, इसको क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से लिखते थे। वहीं पर इसके जगह पर अगर रख दिया जाए कौन सा, इसके जगह पर अगर रख दिया जाए रूट ए और प्लस रूट बी का होल स्क्वायर रख दिया जाए, सेम क्वेश्चन मिल रहा है इसी प्रकार का, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, ए का जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर होता है यानी ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी ए इंटू ए, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, ए 2 बार यदि मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाता है हमारा, सिंगल पावर आ जाता है। फिर प्लस क्या करेंगे 2ab, तो 2 इंटू ए, ए की जगह पर ये वैल्यू लिखाएगा और ये वैल्यू निकालेगा, यानी रूट ए और रूट बी, इस प्रकार से लिखाएगा। तो इसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस में एक और स्टेप ले लेते हैं उसके बाद हम लोग समझते हैं। फिर 2 इंटू ए रूट ए और 2 रूट ए 2 रूट बी, 2ab होता था दोनों का, तो उसी तरह से 2 इंटू ये और ये दोनों ले लिए। अब तीसरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर में दूसरा वाला यानी रूट 2, तो बी स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो बी आ जाएगा हमारा। अब हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और प्लस में 2 रूट दोनों का है, दोनों भाई का है, तो दोनों भाई के पास 2 घर है, दोनों चाहेगा तो आपस में मिल करके एक ही घर में भी रह सकता है, तो यहाँ पर सिंगल रूट दे सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट ए और बी और प्लस बी आ जाएगा हमारा। तो ये जो क्वेश्चन बना है ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम इसी कैटेगरी का बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है ना, 2 रूट एक्स बी एक्स वाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही निर्धारित है ये वाला फॉर्मूला 2, और बाकी सारा का सारा फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से चाहे तो बना सकते हैं इसको। और भी कोई नया तरीका है, कोई भी नई टेक्निक है तो उसको आप लोग अपना करके बेहिचक होकर के बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट अंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और रेकरिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का, ये जितने भी जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है, इन फॉर्मूला से आधारित एक एक दो उदाहरण हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्लास में। उसके बाद ये नंबर सिस्टम का चैप्टर क्लोज करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोगों का मोटिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है
और वो है कि 9 क्लास का ऐसा पढ़ाई करना ताकि 10th क्लास ऑलरेडी एकदम बिना किसी मेहनत का निकल जाए, आसानी से हमारा बोर्ड एग्जाम निकल जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों को 9 का तैयारी करना है।